दोस्तों, मैं प्रेम गांधी आपके अपने YouTube चैनल किस्सा ज्ञान में आज मैं इस किस्सा ज्ञान के माध्यम से हम आप लोगों के सामने स्टूडेंट की दर्द को अदा करने जा रहे हैं। स्टूडेंट को दर्द को पालने वाले और करीब से देखने वाले उन शिक्षक समूह का भी धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने स्टूडेंट के पक्ष में एक बड़ा मुहिम तैयार किया देश भर में। जिस प्रकार से रेलवे का जो साजिशकरण के तहत बच्चों को निकालने का और जॉब के प्रति रुचि को कम करने का, जो कि रेलवे जो है एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम और नियोक्ता के रूप में जानते हैं, उसको आज पूरी तरह से जनसाधारण से दूर कर दिया गया। ये सरकार की नीतियां हैं और सरकार की नीतियां इसके साथ साथ साफ तौर पे झलक रही है कि शिक्षा को ही पूरी तरह पंगु बना दिया जाए ताकि राज करने में और राज सत्ता के पोषण करने वाले लोगों से कोई सवाल पूछने वाले युवा पैदा न हो। इसीलिए शिक्षा के स्तर को ही गिरा दिया जा रहा है, शिक्षा ही खत्म कर दिया जा रहा है और शिक्षा की जो वास्तविक टिकी हुई नींव है उसको भी बची कुची नींव को इस कोरोना का हवाला देते हुए उसको नष्ट करने की साजिश जो की जा रही है उसे हम लोग नाकाम कर देंगे। दोस्तों और युवाओं और शिक्षकगण से, गुरुजन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि यही एक अच्छा वक्त है और मौका है कि जिस प्रकार से एनटीपीसी के रिजल्ट में हुए धांधली और सरकार की गलत नीतियों, जो 7 विरोधी नीति को आप लोगों ने इस प्रकार से तिरस्कार किया, उसी प्रकार से यही अवसर है कि कोरोना का हवाला देते हुए सिर्फ शिक्षण संस्थान और स्टूडेंट के पढ़ने के साधन को प्रतिबंधित करने वाली सरकार का भी पुरजोर विरोध करके ये कोरोना तब तक शिक्षा पर लागू ना हो जब तक बाजार के चलने वाले भीड़ भाड़ संगठन जैसे लोगों को प्रतिबंधित न करे, तब तक शिक्षा को प्रतिबंधित करे। शिक्षा को पूरी तरह पंगु कर दिया गया। पिछले 3 साल से कोरोना का हवाला देते हुए लोगों को स्कूल नाम के बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया गया, कोचिंग संस्थानों से दूर कर गया और इस प्रकार की स्थिति बना रहा तो भारत विश्व गुरु कैसे बनने लगी। भारत को विश्व गुरु बनाने वाले ये अंतर्राष्ट्रीय संधि करने वाले नेताओं, इनको कुछ पता भी नहीं है, कुछ जानकारी भी नहीं है। कभी ये बुद्ध की धरती, ये महावीर की धरती, ये जहाँ पर जिस धरती पर गांधी आके सफल हुए, धरती से हम ऐलान करते हैं कि शिक्षा और गुरु एक होकर भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेंगे और इस प्रकार की गलत नीतियों का हम तिरस्कार करेंगे, विरोध करेंगे। कोरोना जैसे झूठी जो अफवाहों को फैला कर सिर्फ शिक्षा पर इसको लागू किया जा रहा है, डाटा को देकर शिक्षा पर लागू करके शिक्षा को पंगु बनाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है भाई, बताइए आप ही कि एग्जाम पढ़ाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया और लेकिन एग्जाम टाइम पर होगा। जब पढ़ाई होगा नहीं तो एग्जाम टाइम पर क्या लेंगे और टाइम पर एग्जाम लेंगे तो बच्चे लिखेंगे क्या और लिखेंगे नहीं तो क्या। मतलब साफ आप प्रदर्शित करना चाहते हैं कि अब जो है सिस्टम में सिर्फ चोर लोग जाएंगे, सिर्फ रिकमेंडेशन वाले लोग जाएंगे, सिर्फ पैगाम वाले लोग जाएंगे, सिर्फ पैसे वाले जाएंगे और गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा और अमीर का बेटा अमीर बनेगा। उसको अवसर की सीढ़ियां बना दी जाएगी, सहज आसान तरीके बनाए जाएंगे, सारे सरकारी तंत्र को विफल कर दिए जाएंगे। सरकार कौन चलाएगा? सत्ता को हिलाकर रख देंगे और सरकार इस बात को सुन ले कि अब जो है देश में विद्रोह करने जैसी स्थिति को पैदा होने ना दे। भड़काऊ भाषण मैं नहीं दे रहा हूँ, देश के दुख दर्द को आज एनटीपीसी का रिजल्ट दिए, हमारे कितने भाई उस पे रोए हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहा है। आपकी एक गलती के कारण कितने लोगों के आंख में आंसू आते हैं, कितने की उम्मीदें टूटती है, कितना का घर बिछड़ता है सिर्फ एक गलत नीतियों के कारण। स्टूडेंट आपसे एक तो रोजगार नहीं मांगता है, ये स्वतंत्र भारत में भी रोजगार मांगना अपराध है तो वैसी अपराध तो हर किसी को करना चाहिए। स्वतंत्र भारत में भूखमरी से आजादी मांगनी अपराध है, वैसी अपराध हर किसी को करना चाहिए। दोस्तों इस स्थिति में कितने लोगों की उम्मीदें टूटी है, कितने का आंखें नम हुए हैं आपकी एक गलत नीतियों के कारण। आप कुर्सी पर बैठ के वहां से भाषण दे देते हैं, समझा देते हैं मैंने ये उपलब्धि हासिल की, मैंने वो उपलब्धि हासिल करी। कभी आओ पटना के गलियों में बच्चों की अध्ययन करने वाली तरीका और स्थिति का अध्ययन करिए, वहाँ लोग भूखमरी से मर जाते हैं। कभी आइए दिल्ली के मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद के गलियों में, आपको पता चलेगा। आपको कहाँ से पता चलेगा? आप इस स्कूल और कोचिंग संस्थान के गलियों से पढ़े ही नहीं है। आप तो रिकमेंडेशन वाले लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं जो कि किसी के पर भी पैगाम से वहां तक पहुंचे, किसी के आशीर्वाद से पहुंचे, किसी के पहुंच से पहुंचे। आप मेहनत का संघर्ष का रास्ता क्या जानेंगे? एक रोटी और जीविका के लिए संघर्ष करने वाले इस स्टूडेंट के रास्ते में जो भी बाधा डालेगा, जो रोड़ा बनेगा। अब भारत जो विश्व गुरु का नाम से जाने जाते थे वो भारत के शिक्षक और छात्र एक हो चुके हैं। दोस्तों शिक्षक और छात्र एक हो चुके हैं। यदि सरकार नहीं सुनी तो विद्रोह होगा वो भी 1857 की क्रांति से बड़ा विद्रोह होगा। सरकार ने पूरे देश के असामाजिक
तत्व सरकार में बैठे, जो देश विरोधी लोगों को और गरीब विरोधी लोगों को, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, महिलाओं विरोधी लोगों को पर्दाफाश करके उस राजगद्दी पर, उस गद्दी पे जो वास्तव में जनता की गद्दी को राजगद्दी इन्होंने बनाया, उसको ध्वस्त कर फिर जनता को जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षक वहां पे राज करके वो देश को सामाजिक न्याय देने का काम करेंगे और देश को विश्व गुरु बनाने वाली उस सपना को पूरा करने में ये कामयाब हैं। शिक्षक ही कहते हैं कि निर्माण और प्रलय दोनों हमारे गोद में पलता है, निर्माण और प्रलय दोनों हमारे गोद में पड़ता है। जब इस प्रकार से नींद में सोए सरकार छात्र को हक में, गरीबों के हक में एकदम अनसुनी कर देती है, ऐसी स्थिति में विद्रोह करना कोई अपराध नहीं है, विद्रोह करके उनको जगाना होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।